15 मार्च को बहुजन समाज के महान नेता काशीराम की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय बरारी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने की। इस मौके पर नेताओं ने काशीराम के विचारों और संघर्ष को याद करते हुए उन्हें सामाजिक न्याय की लड़ाई का मजबूत स्तंभ बताया। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने कहा कि जहां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश को संविधान दिया, वहीं काशीराम ने उसके अधिकारों और विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि काशीराम ने अपनी निजी सुख सुविधाओं का त्याग कर जीवन भर शोषित, पीड़ित और वंचित वर्गों के हक के लिए संघर्ष किया। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष दिगंबर सिंह जाटव ने कहा कि काशीराम का मानना था कि जिस समाज की राजनीतिक जमीन मजबूत नहीं होती, वो लंबे समय तक टिक नहीं सकता। वहीं वरिष्ठ सपा नेता प्रदीप चौधरी ने कहा कि काशीराम ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और बहुजन समाज की आवाज को देश भर में मजबूत किया। डॉक्टर राजन रिजवी ने उनके विचारों को याद करते हुए कहा कि असली ताकत विचारों और कलम में होती है, जबकि जागेश्वर यादव ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि जातीय व्यवस्था और उस सोच से थी जो समाज को बांटती है। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने भी एकजुट होकर सामाजिक समानता और जातिवाद खत्म करने का आह्वान किया और कहा कि जब तक समाज संगठित होकर प्रयास नहीं करेगा, तब तक वास्तविक बदलाव संभव नहीं है। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और काशीराम के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। देखिए, मानवर काशीराम जी के मुख्य जो उद्देश्य और जीवन में जो उनका सिद्धांत था, वो केवल ये था कि दबी कुचली और सोई हुई कौम को जागृत करना है। क्योंकि वो जो कौम जिनका जीवन भर शोषण होता रहा, जिनको लोगों ने प्रताड़ित किया और अंतिम छोर तक प्रताड़ना उनकी की, ऐसे लोग सोए हुए थे और जो बहुत छोटी सी संख्या के लोग थे, वो सदियों से सत्ताधीश होकर, सत्ता पे काबिज होकर उन लोगों को और ज्यादा उत्पीड़न करने का कार्य कर रहे थे। इसलिए उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि मुझे लाभ नहीं लेना, लेकिन मुझे अपनी कौम को जागृत करके इस देश को आगे की ओर ले जाना। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उन्होंने ये नारा दिया। तो इससे क्या अभिप्राय है, क्या इस पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे? इससे अभिप्राय ये है कि दलित समाज के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग, अगर इनकी संख्या को मिला दिया जाए तो वो 85% के आसपास होती है। लेकिन सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो इन 85 लोगों में से नहीं बैठे हैं, वो केवल 15% के लोग इस सत्ता में बैठे हुए हैं और जातिगत भेदभाव करके, धर्म का भेदभाव करके उन 15% लोगों ने 85% लोगों को आज भी बंद कमरे में नींद में सुला रखा है। एक तरीके से उनको नींद की गोली दे रखी है, जो धर्म भावनाओं में बहकर आज भी सोए हुए। आपके अनुसार काशीराम जी के जो विचार हैं, उनसे युवा पीढ़ी को, जो आज की युवा पीढ़ी है, उससे क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए, आज भी जितने वक्ता थे, सब वक्ताओं ने मानवर काशीराम जी के सिद्धांतों के बारे में सबको अवगत कराया। मानवर काशीराम जी के बारे में ये बताया कि इतने उच्च कोटि के शिक्षा लेके, पढ़े लिखे होने के बावजूद, नौकरी में होने के बावजूद उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया, नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कहा मुझे राजनीति जब तक नहीं करनी है, जब तक मैं अपने लोगों को हकूक की लड़ाई लड़ना नहीं सिखा दूं। तो समाजवादी पार्टी काशीराम जी के जो विचार हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या योजना या क्या कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहेगी, क्या कर रही है? मानवर काशीराम जी का साथ तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत पहले दे दिया था और दोनों ने गठजोड़ करके एक सरकार बनाई थी और वो बड़ी सरकार इस तरह की सीटें निकल के आई थी कि एक पक्षीय मत जो है लोगों ने इन दोनों के पक्ष में दिया था। उसी सिद्धांत को आगे ले जाते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का गठन किया है। आप याद रखें, बहुजन समाज एकता और पीडीए एकता, ये एक ही पहलू है। जैसे एक रुपए के, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये उसी तरीके से पहलू हैं। तो दलित, शोषित और पिछड़े वर्ग को एकत्रित करके पीडीए की नाम में बिठा के 2027 में समाजवादी पार्टी का और पीडीए एकता का झंडा फहराने वाला है। ये संकल्प माननीय अखिलेश यादव जी ने और नौजवानों ने ले लिया। अंत में मैं आपसे इतना पूछना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जनता तक क्या संदेश देना चाहेंगे? ये तो स्पष्ट है, हमने जो संदेश मानवर काशीराम जी की जयंती मनाकर दिया, वो यही दिया है कि आपकी जो भावनाएं थी, आपके जो सिद्धांत थे, आपके जो उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों को आगे ले जाने का काम समाजवादी पार्टी की विचारधारा करेगी।